अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच क्रीम और आधा कप दूध के साथ। इतनी गजब की बनती है, यकीन करिए। महंगी मिठाइयाँ, महंगी कलाकंद भी इसके आगे फेल है। बनाना तो आसान है, लो बजट भी है, आराम से घर में बना सकते हैं। जैसे कि ईद आ रही है, किसी के घर जाना हो बना के लेके जा सकते हैं, घर के लिए बना सकते हैं, गेस्ट के लिए बना सकते हैं, खुद बना के इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, जायके में भी और देखने में भी। सो वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन करती जाऊँ कि मैंने नया चैनल बनाया है, जो कि ऊपर आप लोगों को शो हो रहा है। नाम उसका पेलेस ऑल ब्रांड्स के नाम से आप लोगों ने विजिट जरूर करना है। जो चैनल पे नए हैं ना, उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है। जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल पे मेरी सपोर्ट की है, उसी तरह आप लोगों ने उस चैनल पे भी मेरी सपोर्ट करनी है, भरपूर साथ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करनी है, ताकि मेरा चैनल जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। और नीचे कमेंट करके ना अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। तो चलते हैं फिर आज की मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ, जिसे देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, यकीनन आ रहा होगा, इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो सबसे पहले हम इसके लिए मोल्ड जो रेडी कर लेंगे। मैंने एक डिश ली है जो कि स्टील की है। इसके अंदर हमने हल्का सा घी लगा के इसे ग्रीस कर लेना है। चारों साइडों से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आधी डिश के अंदर मैं लगाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ी बना रही हूँ। तो आप लोग क्वांटिटी को अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, क्वांटिटी को डबल करके बना सकते हैं। टिश्यू से हमने साफ़ कर देना है, ताकि हमारी जो मिठाई है वो ज़्यादा ग्रीसी ना बने, ऑयली ना बने। बादाम जो है वो हल्के से नीचे हमने बेस में स्प्रेड कर देने हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी नट्स जो है ऐड कर सकते हैं। वैसे अमूमन बादाम ही जाते हैं बर्फ़ी के अंदर, तो बादाम जो है मैंने स्प्रेड कर दिए। मोल्ड हमारा रेडी है, इसे करते हैं एक साइड पे। अब दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। इसके अंदर मैंने 1/3 कप घी डाल दिया है। देसी घी का यूज़ करें तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो बनास्पति घी का यूज़ भी कर सकते हैं। कुछ मेरी सिस्टर्स कमेंट कर रही थी कि आप सही से बताती नहीं, मेंशन नहीं करती। मेरे ख्याल से मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ, वीडियो स्किप करके ना देखा करें, पूरी देखा करें। अब 1 कप मैंने बारके मैदे का डाला है, अच्छी तरह से छान के फिर डालिएगा। 1 कप मैंने डाला है, थोड़ा सा लेवल है, यानी कि कप का तीसरा हिस्सा कह सकते हैं। 1 हिस्सा कम, 3 हिस्से मैंने कप डाला है। वो मैंने क्यों कम डाला है आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसे। स्टार्ट में इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, इकट्ठा सा हो जाएगा। जैसे जैसे बुनता जाएगा ना मैदा, वैसे वैसे सेपरेट होता जाएगा, सूजी की तरह दानेदार सा होता जाएगा। तो तकरीबन आप लोगों को 15 से 18 मिनट लगेंगे। आंच हल्की रखनी है, हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी है। जितनी हल्की आंच पे बुनाई करेंगे, कलर भी अच्छा आएगा, जायके में भी ज़बरदस्त बनेगी। तो तकरीबन हाफ कुक हो चुकी है। अब इस टाइम पे मैंने इलायची के बीज हैं वो शामिल कर दिए। 3 से 4 इलायची के बीज ना मुँह खोल के वो डाल दिए। वो बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। चाहें तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं इलायची का। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा बुन चुकी है, कलर भी थोड़ा सा पिंक सा आ गया है। तो इस टाइम पे कप का चौथा हिस्सा मैंने सूजी डाल दी। अच्छा, जो मैंने मैदा कम डाला था ना, उसी लेवल से मैंने सूजी जो है कप का चौथा हिस्सा डाल दी। इस मेजरमेंट का आप लोगों ने ख्याल करना है, सेम रेशियो को फॉलो करना है। अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, फिर आप लोग क्वान्टिटी डबल कर सकते हैं। सूजी बुनी हुई थी, ऑलरेडी मैंने रोस्ट करके रखी होती है, वो मैंने डाली है। तो मज़ीद हमने इसके साथ भी इसकी बुनाई कर लेनी है। अगर आप लोगों की सूजी कच्ची हो तो आप लोगों ने थोड़ा टाइम पहले डाल लेनी है। तो जब इस तरह से गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए ना, खोए वाला, इस तरह से बिल्कुल सूजी की तरह सेपरेट हो जाए, दाना दाना सा हो जाए, तो समझ जाए आप लोगों का जो मैदा है, सूजी है, बुनकर रेडी है। अब इस टाइम पे इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है 1 कप बिल्कुल लेवल मैंने डाला है चीनी का, पिसी हुई चीनी है। चीनी को मैंने पीस के फिर मैंने कप जो है वो लेवल डाला है, बल्कि थोड़ा सा कम ही है। अगर आप स्ट्रॉन्ग किस्म का मीठा खाना पसंद करते हैं तो कप लेवल डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जब मिक्सिंग हो जाए फिर हमने इसे हल्का सा ठंडा करना है। इस तरह से दानेदार से हो जाएगा। कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा ठंडा करेंगे। अब एक चॉपर मैंने लिया है। अच्छा, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर आप लोगों के पास नहीं भी है ना, मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनानी है। सारी को हमने जो मैदा हमने बुना है वो सारे को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ ही हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1/4 कप, यानी कि कप का चौथा हिस्सा क्रीम, यानी कि 2 खाने के चम्मच भर के क्रीम के हमने शामिल कर देने हैं।
ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि जल्दी से मिक्सिंग हो जाए, हमारे हाथ जो है ज़्यादा गंदे ना हो। तो अब हमने चॉपर को जो है वो चला के 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से, ताकि क्रीम जो है वो सारी के अंदर मिक्स हो जाए, इसके अंदर लम्स और गुठली वगैरह जो है वो ना बने। सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाएंगे, इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं चलाना। तो ये देखिए क्रीम सारे के अंदर मिक्स हो गई है। जब इस तरह से क्रीम सारे के अंदर मिक्स हो जाए फिर हमने इसे जो है वो एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। टेक्सचर का आप लोगों ने ख्याल करना है, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, कलर इस तरह का होना चाहिए, तभी आप लोगों की बर्फ़ी जो है वो मज़े की बनेगी। अब मैंने उसी कढ़ाई के अंदर दोबारा से इसे शिफ्ट कर दिया है। मज़ीद हमने इसके अंदर आधा कप दूध शामिल करना है, सिर्फ आधा कप, बल्कि आधे कप से भी थोड़ा सा कम ही डाला मैंने। 1/4 कप शामिल करके देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़े सिर्फ 1 खाने का चम्मच फिर से आप लोगों ने डाल लेना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हमने इसकी जो बुनाई है, इसकी पकाई है वो नहीं करनी, ऐसे ही हमने इसे मिक्स करना है। चम्मच थोड़ा छोटा है तो चम्मच में चेंज कर लूँगी और इसकी मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से करनी है। लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल इसे ख़त्म कर देने इसके अंदर से, तकरीबन 2-4 मिनट लगेंगे। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग जो है कर लेंगे इस तरह से ना, इस तरह का कोई सा भी फ्लैट चम्मच लेके उसके साथ बड़े आराम से हो जाएगी। कलर चेक करें, बिल्कुल खोए वाला आया है, जायके में भी ऐसे ही लगती है, बिल्कुल खोए वाला टेक्सचर आता है। तो बिल्कुल लम्स फ्री ये देखिए हो गए, बहुत ज़्यादा लम्स इसके अंदर बनते भी नहीं हैं। जब इस तरह से डो की फॉर्म में आ जाए तो समझें आप लोगों का बैटर जो है वो रेडी है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सेट होने के लिए। अब हमने जो मोल्ड रेडी करके रखा था ना, उसके अंदर हमने इसे शिफ्ट कर देना है। सारे को इसके अंदर डाल देंगे। लुक चेक करें ज़रा, टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल आ रहा है ना खोए वाली बर्फ़ी जैसा। तो जायके में बहुत ज़्यादा गज़ब की बनती है। तो इसे हमें इस तरह से अच्छी तरह से स्पैचुला के साथ सेट कर लेना है, इवनली एक जैसा कर लेना है, ताकि जब हम पीसेस कटिंग करें ना तो बड़े अच्छे पीसेस जो है इसके कटिंग हो इस तरह से ना। तो इसे छोड़ देंगे 8 से 10 घंटे के लिए, ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए, जब तक कि ये सेट नहीं हो जाती। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक जो है चेक करवाती हूँ कटिंग करवा के। तो नेक्स्ट हम आ गए हैं 8 से 10 घंटे के बाद, ये माशाल्लाह से सेट हो चुकी है। अगर ज़्यादा जल्दी है तो फ्रिज में रख लीजिएगा। तो वैसे ये सॉफ्ट बनती है थोड़ी ना बर्फ़ी, मुंह में जाते ही घुल जाती है। या कड़क किस्म की खाना चाहते हैं वो भी मेरे चैनल पे वीडियो है, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस सॉफ्ट किस्म की बर्फ़ी जो है वो सिखाएं जैसे खोए वाली होती। तो आज की बर्फ़ी थोड़ी सॉफ्ट ही है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसे कटिंग मैंने कर दी है बिल्कुल स्क्वायर शेप में। आप लोग चाहें किसी भी मुरब्बा शेप में मैंने कटिंग की है, सॉरी, आप लोग चाहें कोई भी शेप इसकी कटिंग कर सकते हैं। चाहें तो हार्ट शेप में इसकी कटिंग कर लें, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो देख लेते हैं। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँची गए तो लाइक कर दीजिएगा, जो कि आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, और मेरा दूसरा चैनल जो है वो भी आप लोगों ने ज़रूर से विज़िट करना है। पेलेस ऑल ब्रांड्स के नाम से है, जो कि मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया है, नीचे मैं पिन भी कर दूंगी। तो आप लोगों ने ज़रूर से विज़िट करना है और मुझे अपना कमेंट करके राय का इज़हार ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी वहाँ पे जो काविश है वो कैसी लगी है। तो इसी के साथ ही दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ईद पे ना बनाएंगे ना तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत गज़ब का जायका बनता है। तो मैं आप लोगों को लुक चेक करवाऊँ, चेक करें ज़रा, कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल खोई मलाई वाली लग रही है ना, जायके में भी बहुत लाजवाब है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।